नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीप जलाते हैं और भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपको मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी का आशीर्वाद है। नंबर 2, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेता है। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत, उल्लू दिखता है तो मान लीजिए ये शुभ ही है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही आपके घर में माता लक्ष्मी पधारने आ रही हैं। दोस्तों, चौथा संकेत, झाड़ू लगाते दिखे तो हो जाइए खुश। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत ही प्रिय होती है। सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर में बाहर झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मान लीजिए जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, वो काम आपका जरूर सफल होगा। दोस्तों, पांचवा संकेत, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको संकेत होता है, माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मान लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी पधारने वाली हैं, जो कामना कर रहे हैं बहुत दिन से आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब पूरा होने वाला है। नंबर 6, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली मत समझिए। ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। 7वां संकेत, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता उन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है।
वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है उसका मन शांत रहता है। जो हर परिस्थिति में सम्मान रहकर निपटाना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी तो संभव हो पाता है। ऐसे लोगों के पास हमेशा ईश्वर साथ रहते हैं। नंबर 8, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो इसका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह पढ़कर आपको बेशक बुरा भी लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज को अपना सौंप दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा। जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती है तब तक आपकी सफलता नहीं मिलेगी। भगवान अंत में आपको इतना अच्छा कर देंगे कि सामने वाला देखता ही रह जाएगा। दोस्तों, 9वां संकेत, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पीते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। मगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसमें परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को सेहत अच्छी रहती है उन पर ही परमेश्वर का विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोग काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन साथी सुयोग जीवन साथी मिल जाए तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा से संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच ही गुजरता है। नंबर 10, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं उस घर में लोगों का खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है, कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोगों को नशा और मांसाहारी से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो मांस मच्छी मदिरा से दूरी बना के रखिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।